अभी जो ईरान और यूएस के बीच में जो डिप्लोमेसी जो चल रही थी वो फिर से फेल हो गई है। 21 घंटे ये बातचीत चली और बाद में ये डील टूट ही गई, यानी बात आगे बढ़ी ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ जानेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इस पूरी शांति वार्ता में इजराइल तो था ही नहीं। ईरान ने एक तरीके से आरोप भी लगाया है ईरान के ऊपर, ईरान ने मतलब इल्ज़ाम लगाया इजराइल के ऊपर और ये बोला है कि भाई आप जब ये देश खुद ही नहीं आया है तो फिर ये शांति वार्ता होगी कैसे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये कोई शांति वार्ता नहीं थी। अमेरिका अपने कुछ नियम लेकर आया था, कुछ पॉइंट्स लेकर आया था कि अगर आप इन चीज़ों पर अगर मान लेते हो तो युद्ध रुक जाएगा, अगर नहीं मानते हो तो फिर ये युद्ध चालू रहेगा। इसके पीछे की बात मुझे यही समझ में आ रही है। ये कोई शांति वार्ता नहीं थी, ये कोई सीज फायर नहीं था, ये कोई युद्ध रोकने के लिए कोई दो लोग बैठे नहीं थे। अमेरिका, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अमेरिका जो है वो एक तरीके से पावरफुल है, ईरान से तो कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो अमेरिका के तो छुपने का कोई झुकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तान जो है वो इस बीच में मुझे कहीं ना कहीं वेटर के रूप में दिखाई दिया है, जो दोनों देशों के लिए खाना सर्व कर रहा था। और ईरान जो है, ईरान भी सीधी अपनी नियमें लेके आया था, अपने पॉइंट्स लेकर आया था कि जो भी नुकसान किया वो सारे पैसे लौटाओ, हम जो न्यूक्लियर वाला जो प्रोग्राम चालू है उसे बंद नहीं करेंगे, न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है वो बंद नहीं करेंगे, साथ में जो भी आपने इजराइल में पकड़े हुए हैं लेबनान के वो सारे के सारे आप छोड़ोगे। मतलब ऐसी चीज़ें जो अमेरिका मान ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, जब ये शांति वार्ता शुरू हुई थी तब से शुरुआत से ही थोड़ा सा भी अगर कोई आधा % भी अगर समझदार है तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि इस पीस टॉक का कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी, ये सिर्फ एक दिखावा था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर दोनों देश अपनी अपनी शर्तें लेकर आए थे और पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मीडिएटर बनकर एक नए पॉइंट्स बनाकर उन दोनों के सामने रख सके कि नहीं नहीं आप इन चीज़ों पर काम नहीं कर सकते तो आप इन चीज़ों पर काम करें और दुनिया में शांति रखें। क्योंकि शक्तिशाली जो देश होते हैं वही मीडिएटर बनते हैं। पाकिस्तान की अभी कोई हैसियत है ही नहीं, तो वो सिर्फ नॉर्मली सिर्फ बैठते हैं कि आओ, बस उसे सिर्फ ये लग रहा था कि दुनिया को सिर्फ हम ये दिखा दें दोनों कैसे भी करके आपस में मानने, मैं तो बीच में कुछ बोलूँगा नहीं, जो करेंगे ये दोनों करेंगे, अगर हो गया तो हम दुनिया को बताएंगे कि देखो हम पीस टॉकर हैं। और इसी चक्कर में वो तो क्या बोलते हैं, क्या शांति पुरस्कार मांगने लग गए थे, विश्व शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज़। वो नवाज शरीफ भी मांगने लग गए थे और शायद ये भी आसिफ मुनीर। तो बस इनको यही लग रहा था कि एक बार अगर ये हो जाए तो बस हम दुनिया को ये बताएंगे कि देखो हमारा जो देश है वो शांति प्रिय है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, एक मुझे पॉइंट की बात पता चली है कि पाकिस्तान ने जो होटल्स जो वहाँ पे बुक किए थे पाकिस्तान के अंदर, उसका बिल अमेरिका ने दिया है। मतलब ये पीस टॉकर बने हुए थे, लेकिन इन पे इतना पैसा था ही नहीं। मतलब इन्होंने बोला होगा पाकिस्तान को कि देखो तुम करो अपने हिसाब से, पैसा हम दे देंगे, ईरान को बुलाओ कैसे भी करके, हम बातचीत करना चाहते हैं। ये काम तो पाकिस्तान ने किया है। दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।